प्रेज द लॉर्ड। जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह बता देता हूँ। प्रभु का अनुग्रह है, प्रभु ने और भी एक दिन हमको दान दिया। आजकल का मौसम देख करके लगता ही नहीं और एक दिन मिलेगा, लेकिन प्रभु दे रहे। इसका मतलब हम लोग, मैं बार बार आपको याद दिलाऊं, हम लोग एक स्पेशल ग्रेस पीरियड में है। ये समय बहुत मूल्यवान है और ये मूल्यवान समय को प्रभु का महिमा के लिए इस्तेमाल करना कितना श्रेष्ठ बात है। एक एक दिन अगर हम प्रभु का वचन के साथ आरंभ करें, प्रभु में आरंभ करें और प्रभु में समाप्त करें, कितना धन्य बात है। इस जीवन में जो प्रभु का बुलाहट पाया, प्रभु का चुनौती पाया, वो कितना धन्य है। वास्तव में यदि प्रभु हमें नहीं चुना होता, प्रभु हमें अगर नहीं बुलाया होता, हमारा अवस्था क्या होता। परंतु प्रभु की बड़ी अनुग्रह हमारे ऊपर हुआ है। प्रभु हमारे ऊपर इतना बड़ा दया करुणा दिखाया है कि हमें प्रभु को जान पाया, उससे बढ़कर हम प्रभु का जन्म होकर के जीवन बिता पाया। हर एक लोग जो भी प्रभु में बुलाहट पाया है, वो सब पवित्र लोग हैं, है ना। आज दुनिया के उन पवित्र लोगों में प्रभु इतना आनंदित है, क्योंकि वो पवित्र लोग हैं, वो प्रभु का मंडली है, वो प्रभु का शरीर का एक अंग है, प्रभु के लिए इतना मूल्यवान है। कितना श्रेष्ठ बात है प्रियो। हमें प्रभु के प्रति कितना भूख और प्यास चाहिए। सच में जिसका भी जीवन का नाता प्रभु से जोड़ गया है, उसको प्रभु के प्रति बहुत बड़ा एक उत्साही मन रहेगा। प्रभु के निकट जाने के लिए, प्रभु से सुनने के लिए, प्रभु से सीखने के लिए और प्रभु का महिमा करने के लिए उनके आत्मा में एक बहुत बड़ा उत्साह रहेगा। मैं आशा करता हूँ आपके अंदर वो उत्साह है। बहुत पवित्र लोगों में मैं ये बात को देखता हूँ, उनको प्रभु के प्रति, प्रभु के वचन के प्रति, प्रभु का इच्छा जानने में, मानने में बहुत उत्साही है। देर नहीं करता, उत्साह के साथ कार्य करता। कितना धन्यवाद है। तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज भी हम लोग प्रभु के वचन की ओर जब आगे बढ़ेगा, पिछले दिनों में प्रभु का आगमन के बारे में देखते देखते हम ध्यान तक आया था। प्रभु यीशु मसीह का 5 न्यायासन है करके हमने देखा। आपको सबको याद है 5 न्यायासन याद है या याद होगा शायद। आज प्रभु यीशु मसीह का आमर है। आज प्रभु यीशु मसीह कृपा का सिंहासन में है। आज प्रभु कृपा के सिंहासन में होने के कारण हमको कभी भी अनुग्रह पाने के लिए हम प्रभु के पास जा सकते हैं। ये कितना धन्यवाद है प्रियो, है ना। प्रभु का उस कृपासन के निकट जाना है। पुराने नियम में मतलब महायाजक एक ही बार वो कृपासन के निकट जा पाता था, वो भी खाली हाथ नहीं है। सारे इस्राएल की पाप का प्रायश्चित का लहू लेकर के जाना पड़ता था। अब देखिए, आज हमें मतलब कोई लहू लेकर के जाना नहीं। आज सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए बहाया हुआ वो प्रभु यीशु मसीह का लहू का उस सहारे में हमें उस कृपासन के पास जाना है। कितना अनोखी बात है। हम आवश्यकता के अनुसार अनुग्रह पा सकता है करके हमने देखा। और हमें जीवन की यात्रा में अनुग्रह चाहिए प्रियो, हमेशा हमें अनुग्रह चाहिए। अनुग्रह बोलेगा तो एक प्रकार यीशु मसीह ही है, क्योंकि आपको मालूम है जब यूहन्ना का सुसमाचार पहला अध्याय 17 वचन जब हम देखता है, यूहन्ना का सुसमाचार पहला अध्याय उसका 17 वचन, इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। देखा, अनुग्रह और सच्चाई प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। आज उस अनुग्रह का स्रोत प्रभु यीशु मसीह के पास आकर के जितना भी अनुग्रह चाहिए हम लोग पा सकते हैं। क्योंकि जीवन की यात्रा में हमें क्या चाहिए, हर वक्त में हमें अनुग्रह चाहिए। आपको याद होगा जब शरीर में इतना क्लेश उड़ाने वाला प्रेषित पौलुस अपना क्लेश के कारण प्रभु से 3 बार विनती किया। वहां पर प्रभु देने वाला एक शब्द आपको याद है, वास्तव में हमें कितना तसल्ली देने वाला बात है। 2 कोरिन्थी 12 अध्याय का 9 वचन में प्रभु का पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। ये मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। देखो, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। आप प्रियो, प्रभु का अनुग्रह हमारे लिए काफी है। ये जीवन की यात्रा में प्रभु का अनुग्रह में बना रहना,
उस अनुग्रह को नष्ट नहीं जाने देना, उस अनुग्रह में और भी बढ़ते जाना, ये हमारा कर्तव्य है। अनुग्रह, प्रभु का अनुग्रह हमारे ऊपर है तो, अनुग्रह नहीं है तो आप देखिए, जब मनुष्य पाप करके सब लोग प्रभु के सामने दंड का योग्य बना था, लेकिन वहां पर एक शब्द हम देखता है, उत्पत्ति 6 अध्याय उसका 8 वचन में, प्रियो सब लोगों ने अपना मार्ग मानो नष्ट किया था, सब लोग प्रभु का सामने दोषी ठहरा था। लेकिन उस समय में हम देखता है कि एक व्यक्ति जो कि उसका 6 का 8 में हम पढ़ता है, परंतु यहोवा का अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। देखा, प्रभु का अनुग्रह का दृष्टि नूह पर बनी रहा। अगर प्रभु का अनुग्रह का दृष्टि उन पर नहीं होने से वो भी नष्ट होता था, फिर तो पूर्ण रूप में मानव नष्ट होता था। परंतु प्रियो, नोआ प्रभु का अनुग्रह पाया, अनुग्रह पाया हुआ नोआ पर क्या किया, उसका 9 वचन में हम देखता है, नोआ प्रभु के साथ चला। बहुत बड़ी बात है, प्रभु के साथ चला। प्रियो, आज अनुग्रह के द्वारा जो भी उद्धार पाया, हमारा मेहनत से नहीं पाया प्रियो, हम लोग अनुग्रह से पाया। आपको यह शब्द भी आपको याद होगा, जब एफेसियों का पत्री उसका 2 अध्याय का 8 और 9 वचन। प्रियो, अनुग्रह आपको मालूम है, ये जो अनुग्रह शब्द इतना महान शब्द है। हमारा कोई अच्छा काम देख करके प्रभु ने हमको बचाया, ऐसा नहीं। अनुग्रह ऐसा है, अयोग्य स्थान में हमारे में कुछ भी लायक ना होने के टाइम पर भी प्रभु का उस महान दया हम पर उंडेला, वो महान अनुग्रह हमको प्रभु ने दिया। यहाँ पर हम उधार पाए हुए सबके बारे में भी यहाँ पर एफेसियों का पत्री में 2 अध्याय 8 और 9 वचन, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और ये न कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। देखिए, कोई भी मैं थोड़ा अच्छा था, मेरे में कोई अच्छा बात था, ऐसा कोई नहीं कर सकता। हाँ प्रियो, हमारे में कुछ भी अच्छाई ना होने पर भी प्रभु उस महान अनुग्रह हमारे ऊपर उंडेला। ये सत्य पर विश्वास करने के लिए प्रभु ने हमें कृपा दिया। अपन कितना धन्य लोग है प्रियो, उद्धार पाए और अनेक लोग प्रभु से कितना आभारी होना चाहिए प्रियो। है, हमें प्रभु ने हमारा उद्धार किया, हमें पाप की भयंकर सजा से छुड़ा लिया, हमें मिला हुआ मुक्ति, हमें मिला हुआ छुटकारा कितना बड़ा है प्रियो, कितना बड़ा है ये उद्धार, कितना बड़ा है ना। मैं ये सोचता हूँ, ये शब्दों को अगर सही रीति में जानेगा तो, जब इब्रानियों 2 अध्याय का 3-4 में बोलता है, तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से ऐसे बड़े उद्धार, कैसा उद्धार, ऐसा बड़ा उद्धार मतलब बोलेगा तो ये उद्धार एक छोटी बात नहीं प्रियो, बड़ा उद्धार। क्यों इतना बड़ा उद्धार है? क्योंकि पिता परमेश्वर को इस उद्धार का कार्य करने के लिए अपना एकलौता पुत्र को देना पड़ा। प्रियो, महान परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसका सामर्थ्य में सब कुछ होता है, परंतु मानव जाति का पाप से छुड़ाने के लिए वो और कोई भी रीति में नहीं हो सकता था, उसके लिए अपना पुत्र को ये दुनिया में भेजना पड़ा। क्योंकि हमारा उद्धार के लिए लहू बहाना जरूरी था, ये जानना प्रियो है। क्योंकि इब्रानियों 9:22 में लिखा है, बिना लहू बहा करके उद्धार या मुक्ति, और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। हाँ, पापों की क्षमा नहीं या उद्धार नहीं प्रियो, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं, पापियों को उद्धार नहीं। इसलिए हमारे लिए इतना भयंकर रीति में प्रियो, आपको मालूम है प्रभु ने जो हमारे लिए दुख सगा, वो बात पिछले दिनों में ये बातों के बारे में हमने बहुत चर्चाएं किया। मैं आशा करता हूँ प्रियो, प्रभु हमारे लिए हमारा पाप का उस नरक की याद ना नहीं उड़ाया होता तो हम उस नरक की आग से कभी नहीं बचता था। प्रभु बचाने के लिए सामर्थ्यवान एकमात्र व्यक्ति वो प्रभु यीशु मसीह है, वो सच्चा है, वो जीवित है। कितना अनोखी बात है ना, हमारे लिए कितना एक आशा भरा एक जीवन प्रभु ने दिया प्रियो। आज हम मसीह में हैं, एक व्यक्ति में मसीह में होकर के कहना तक कितना श्रेष्ठ बात है प्रियो, क्योंकि वचन के अनुसार रोमियो 8:1 में लिखा है, अब जो मसीह यीशु में है उसके ऊपर
दंड की आज्ञा नहीं होने का अर्थ नरक सजा नहीं है। प्रियो, ये दुनिया में रहने वाला सभी लोग उस नरक की सजा का योग्य है, क्योंकि वो पापी है। पाप का मजदूरी मृत्यु है, वो अनंत काल का नरक है। वो कोई भी हो, ये दुनिया का कितना भी बड़ा महान व्यक्ति हो, कितना भी वो ज्ञानी हो, धनवान हो, या दुनिया का दृष्टि में वो पुण्य पुरुष हो, अगर उसका उद्धार नहीं हुआ, उसको ये अनुग्रह अगर नहीं मिला, वो व्यक्ति नरक का भागीदार है। कितना भयंकर बात है ना। हमें मिला हुआ छुटकारा का मूल्य जानना प्रियो, हमें उस प्रभु को इतना महिमा दे करके जीना चाहिए। इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा, आज भी हम कभी भी अपनी ताकत पर नहीं चलना प्रियो, हमेशा प्रभु का अनुग्रह चाहिए। प्रभु का कृपासन के निकट हमेशा जाना, हमेशा अपनी बल पर नहीं चलना, अपने भरोसे में, अपनी बुद्धि का सहारे में चल करके प्रभु का दिल को दुख नहीं देना। हर बात में हम प्रभु का शरणागत बनना। उधार पाए हुए लोग हमेशा प्रभु के आत्मा के द्वारा चलाए जाए, प्रभु की ओर से सब कुछ प्राप्त करे, प्रभु की इच्छा है। कोई भी अवस्था में कोई भी काम करता है, ये मैं प्रभु की ओर से करता हूं करके गवाही देना चाहिए, क्योंकि फिलिपियों 4:13 में गवाही देता है प्रेरित पौलुस, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। कितना अनमोल बात है। प्रभु हमें सामर्थ्य देता है, प्रभु हमारा बल है, इसलिए हम सब कुछ कर पाता है। आज सुबह क्यों उड़ा है? आपका कल खाना खा करके अच्छा खाना खाया इसलिए उड़ा नहीं प्रियो, प्रभु ने आपको नींद से जगाया और उठने का बल दिया, सामर्थ्य दिया, इसलिए हम उठ गया। तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। वास्तव में हम प्रभु से कितना आभारी रहना, और वास्तव में प्रभु को धन्यवाद देना भक्तों का एक सभी श्रेष्ठता है, एक श्रेष्ठ गुण है। तो प्रभु को धन्यवाद देता है। तो पहली बात हमने देखा कृपासन, फिर हमने देखा था न्यायासन। आज हम न्यायासन के बारे में, ये न्यायासन किसके लिए है? ये उद्धार पाए हुए पवित्र लोगों के लिए। प्रियो, सबको एक दिन न्यायासन के सामने खड़ा होना, और दो अलग अलग न्यायासन है, अलग अलग न्यायासन है। ये कल आपने देखा। यहां पर अभी हम आज चर्चा करने जा रहा है, मसीह की न्यायासन करके कहता है, वो प्रभु के लोगों के लिए, कलीसिया के लोगों के लिए, मंडली एक दिन प्रभु के न्यायासन के सामने खड़ा होने वाला बात है। नहीं तो आपको मालूम है, दुनिया का अनेक लोग मरने के बाद में न्याय ये करके, इब्रानियों का पत्री 9 अध्याय उसका 27 वचन में हम पढ़ता है, एक बार मरना फिर न्याय का होना सारा मनुष्य के लिए परमेश्वर ने नियत किया है। देखिए, सभी लोगों को, वो धर्मी हो या पापी हो, सबको मरने के बाद में न्याय है। जैसा मृत्यु सबके लिए, सबके ऊपर है, सबको एक दिन मृत्यु के द्वारा ये दुनिया से पार होना पड़ेगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आज प्रभु आएगा तो हम लोग मरेगा, हम लोग रूपांतर हो जाएगा, ये बात आपको मालूम है। परंतु जो प्रभु में नहीं है उनका रूपांतर प्रक्रिया नहीं होगा, वो लोग मरेगा एक दिन। लेकिन जो प्रभु में है वे लोग रूपांतर होकर के उड़ा लिया जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब बाकी लोगों का भी न्याय है, वो अलग अलग समय में है, अलग अलग सिंहासन पर है। मैं कल आपको थोड़ा सा इशारा दिया था, बाद में उसको आपको विस्तार से बोलेंगे। अभी हमें ये बात को जानना है, यहाँ पर ये न्यायासन आपको मालूम है, सबका न्याय, धर्मियों का न्याय यीशु मसीह करेगा और पापियों का न्याय पिता करेगा, ऐसे नहीं। सबका न्याय प्रभु यीशु मसीह करेगा। ये आपको याद होगा, है ना, जब यीशु मसीह ने खुद यूहन्ना का सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसका 22, यूहन्ना का सुसमाचार 5 अध्याय का 22 नंबर, पिता किसी का न्याय नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है। हाँ, देखिए, न्याय करने का काम किसको सौंपा है? पुत्र को सौंपा है। इसका मतलब सबका न्याय कौन करेगा? है प्रभु यीशु मसीह करेगा।
देखिए अभी आप उसी अध्याय का 28-29 वचन पर 28-27 से पढ़िएगा। वरन उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है, हाँ। इसलिए कि वह मनुष्य का पुत्र है। देखा, वो मनुष्य का पुत्र आपको ये जानना चाहिए। मतलब हम देखते हैं कि यहाँ पर वो मनुष्य का पुत्र है, इसलिए उसको न्याय करने का अधिकार दिया गया करके लिखा है। आपको मालूम है, मतलब ये 4 सुसमाचार में 78 टाइम मनुष्य पुत्र करके लिखा है। 78 टाइम्स। आप कभी मौका मिलने पर गिनती करके देखना। 78 टाइम। अभी महान परमेश्वर मनुष्य बनकर आया, इसलिए वो स्वयं को मनुष्य पुत्र कहा, मनुष्य पुत्र। अब यहां पर वो मनुष्य होकर के मनुष्य पुत्र बनकर आया, इसलिए न्याय करने का सारा अधिकार मनुष्य पुत्र को दिया है। इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्रों में हैं वे उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। देखा, जितने कब्र में है वो प्रभु यीशु मसीह का शब्द सुन करके निकल आएगा। अभी मरे हुओं को जिलाने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह के शब्द सुनने वाला निकल आएगा। मैं ये सोचता हूं, जब लाजर का कब्रिस्तान में खड़ा होकर के ये मरे हुए बाहर आओ बोलने से उस समय तक तुम मरा हुआ सब लोग बाहर आना था, लेकिन प्रभु ने ऐसे नहीं बोला, ये लाजर बाहर आओ। देखो क्या अधिकार के शब्द है प्रियो। सिर्फ लाजर बाहर आया है, बहुत बड़ी बात है। लाजर बाहर आया, वो शब्द में कितना ताकत है। ये कैसे बाहर आया? उसका हाथ पांव सब बांधा हुआ था, शब्द में ताकत है। प्रभु का शब्द का ताकत आप देखिए है। तो यहाँ पर हम वचन में पढ़ता है 28, वापस पढ़ना। इसे अचंभा मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्रों में हैं वे उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। देखा, यहाँ पर है जीवन के लिए पुनरुत्थान और दंड के लिए पुनरुत्थान। हाँ देखो, एक ही समय में नहीं, अलग अलग समय में। ये सब हम वचन के द्वारा बाद में देखेंगे। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह न्याय करने वाला है। जब प्रेरितों को भेजने के टाइम पर भी उनको ये आज्ञा दिया था, आपको याद होगा, प्रेरितों का 10 अध्याय उसका 42 वचन, प्रेरितों का 10 अध्याय का 42 वचन। और उसने हमें आज्ञा दी कि लोगों में प्रचार करो और गवाही दो कि यह वही है जिसे परमेश्वर ने जीवितों और मुर्दों का न्याय ठहराया है। देखा, जीवितों और मुर्दों का न्याय ठहराया है, ये वही है। ये बात का गवाही देने के लिए चेलों को प्रभु ने बताया। आप देखिए, जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेगा। ये बात प्रेरित पौलुस भी गवाही देता है। 2 तिमोथी 4 अध्याय उसका पहला वचन में, 2 तिमोथी 4 अध्याय का पहला वचन। परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेगा और उसके प्रकट होने और राज्य की सुधि दिलाकर मैं तुझे आदेश देता हूँ। देखिए, मतलब जीवितों और मरे हुओं का न्याय कौन करेगा? प्रकट होने वाला यीशु मसीह करेगा। यीशु मसीह के द्वारा ये न्याय है। प्रभु यीशु मसीह न्यायासन में बैठ करके न्याय करने वाला एक दिन है। प्रियो, अभी कृपासन में है, परंतु थोड़ा ही समय में वो न्यायासन में बदलेगा। न्याय में आने के बाद में आपको मालूम है, मतलब यीशु मसीह ही न्याय करेगा। यीशु मसीह हमेशा कृपासन में नहीं रहेगा, कृपासन बदलेगा। ये अनुग्रह का समय खत्म हो जाएगा, है, हमेशा अनुग्रह का समय नहीं रहेगा। प्रभु ने अनुग्रह का समय बहुत लंबा करके दिया है, सबका उद्धार हो करके, लेकिन अनुग्रह का समय प्रभु ने यह बात सबूत किया। कैसे सबूत किया मालूम है? यीशु मसीह ही सबका न्याय करेगा। ये बात को प्रभु ने कैसे सबूत किया? ये बात का बारे में प्रेरितों का 17 अध्याय उसका 31 वचन में बढ़ता है। प्रेरितों का 17 अध्याय का 31 वचन। क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा, जिसे उसने ठहराया है, जिसे पिता परमेश्वर ने ठहराया है,
और उसे मरे हुओं में से जिलाकर हाँ, यह उसको क्या किया? मरे हुए में से जिलाकर यह बात सब पर प्रमाणित कर दी है। सारे दुनिया को प्रमाणित कर दिया है, सारे दुनिया को प्रमाणित कर दिया। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह को मृतकों से जिलाते हुए पिता परमेश्वर ने जगत को ये बात को पूरा घोषणा करके समझा दिया। प्रभु यीशु मसीह सबका न्याय करेगा, सबका न्याय करेगा। वो न्याय कैसे करेगा मालूम है? पौलुस गवाही देता है, रोमियो का पत्री उसका दूसरा अध्याय का 16 वजह, रोमियो उसका दूसरा अध्याय का 16 वजह। वो बहुत प्रभु का दास इतना जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार, मेरा सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा मनुष्य की गुप्त बातों का न्याय करेगा। देखा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा न्याय करेगा, सारे बातों को न्याय करेगा, हर एक बातों को न्याय करेगा। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, प्रभु के सामने कोई भी बात छिपा नहीं रहेगा। प्रभु का न्यायासन के सामने आपको मालूम है, जब प्रभु यीशु मसीह जब दुनिया में था, जब हमारे समान जब मनुष्य बनकर के जीवन इस दुनिया में जीता था, तभी भी प्रभु के लिए कोई बात छिपा हुआ था क्या? नहीं प्रियो। वो शमरिया स्त्री ने कितना नाटक किया है, मेरा कोई पति नहीं बोला, मतलब बोले का तो मैं एकदम मतलब शादीशुदा नहीं। अभी भी प्रभु ने क्या बोला, तुम्हारा 5 पति था, अभी तो चटुआ के साथ है, उसमें भी तुझे तसली नहीं, तो 7वां का ढूंढ में है। पूरा हिस्ट्री बताया। बाप रे, उसका क्या होगा हाल आप देखो। वो उसका तो पूरा दिल की या पूरा जीवन की पूरी चरित्र को प्रभु ने बता दिया। कितना अनोखा बात है। हमारे प्रभु जब ये दुनिया में रहने के समय में इस रीति में है, तो अब देखो ना, एक बार वो जो कर देने के बारे में पतरस को बोला था ना, तुम सागर में जाओ, कांटा लेकर के और डालो, है जो पहला मछली काटेगा उसका मुंह खोल कर देखना, मेरे लिए और तेरे लिए कर देने के लिए उसके अंदर पैसा है। देखा, अब देखो गलीली सागर में कितना अरबों मछली है प्रियो, उन मछलियों के बीच में एक छोटा मछली की मुंह में बसा हुआ सिक्का प्रभु ने देखा। ऐसे है तो मछली कोई बड़ी बात है क्या? परमेश्वर ने मनुष्य को अपना स्वरूप और छाया में बनाया, वो मनुष्य के दिल में क्या है प्रभु नहीं जानता? प्रियो, प्रभु सब जानता है। प्रभु के न्यायासन के सामने खड़ा होना बोलेगा तो एक सच्चा तैयारी चाहिए प्रियो। मैं इसलिए आपको ये बताना चाहता हूं, आप एक विश्वासी होने के बाद में एक लापरवाही के जीवन कभी नहीं बिताना। कई लोग मुझे लगता है कि ये होने वाले न्याय के बारे में अनजान है, उनके जीवन में जिस बातों में वो सावधान रहना चाहिए वो सावधान नहीं दिखता। एक डिसिप्लिन जीवन नहीं प्रियो, डिसाइपल का अर्थ ही डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन बिना एक डिसाइपल नहीं बन सकता। आपके जीवन में हर एक बातों में डिसिप्लिन लेना है। आर्मी का डिसिप्लिन आपको मालूम है ना, सीखना है तो मेरे पास आना, मैं अच्छी तरह आपको सिखाऊंगा। तो सबसे बड़ी बात है, उससे भी बड़ा बात है, परमेश्वर का आर्मी है। प्रभु का लोग बोलेगा तो प्रभु का सेना है, प्रभु के चुने हुए लोग प्रभु का सेना है। वो सेना कैसे होना चाहिए? डिसिप्लिन होना चाहिए। बहुत बड़ी बात है। तो इसी कारण शायद पतरस ने पतरस 1 अध्याय का 17 वचन में कहा कि बिना पक्षाभेद करते हुए न्याय करने वाला परमेश्वर को तू अब्बा पिता कहता है, तो अपने परदेशी होने का समय भय से बिताओ। कैसे बिताना? भय से बिताना। भय है क्या? आज प्रभु का जन को नुकसान हुआ, खो गया, वो एक बात है। प्रभु का भय, प्रभु का भय रहना बहुत जरूरी बात है। प्रभु का भय रहना, प्रभु का भय मानना, ऐसे नहीं है तो बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा। है प्रभु का भय मान करके, प्रभु का वचनों में रह करके जीवन बिताना कितना जरूरी बात है। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का दास कहता है, मेरा सुसमाचार के अनुसार है। ये न्याय का कारण क्या है? सुसमाचार मानता है या नहीं मानता है, ये बात है। आज दुनिया में एक सुसमाचार है, गुड न्यूज।
जब दूसरा थिस्सलुनीकियों में उसका पहला अध्याय उसका 6 से 10 तक जब पढ़ेगा, दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका पहला अध्याय उसका 6 से 10। क्योंकि परमेश्वर के निकट ये न्याय है कि जो तुम्हें क्लेश देते हैं उन्हें बदले में क्लेश दे, और तुम्हें जो क्लेश पाते हो हमारे साथ चैन दे। उस समय जबकि प्रभु यीशु अपने सामर्थ्य दूतों के साथ धगधगती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा। हमारा प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से उतराएगा उस समय में। और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को नहीं मानते। देखा, जो सुसमाचार को नहीं मानते, ध्यान रखकर सुनना प्रिय। आज कितनी बार सुसमाचार सुना ना, गुड न्यूज है, कभी भी लोग ये क्या, मैंने बहुत बार सुना, लापरवाही करके छोड़ देता है। मेरे प्रिय पवित्र लोगों में भी, पवित्र लोग उनको नहीं बोल सकता, जो पवित्र लोग है जिनको प्रभु ने बुलाकर अलग किया, पर तो सुनने वाला मेरा प्रियो, पर आपका उद्धार नहीं हुआ है तो, आपने सुसमाचार एक बार भी सुना है तो आप ये होने वाला भयंकर न्याय से कभी नहीं बच सकता। क्या होने वाला आपको मालूम? आगे उसे पलटा लेगा। क्या लेगा? पलटा। देखा, प्रभु पलटा लेगा। क्यों लेगा? क्योंकि आपने सुसमाचार पर विश्वास नहीं किया, सुसमाचार को आपने तुच्छ किया। गुड न्यूज करके जानने के बावजूद भी आपके लिए गुड न्यूज नहीं है क्या? आप एक पापी है तो प्रियो, पाप से छुटकारा मिलेगा, इससे बड़ा खुशी का खबर ही क्या है? आपका जीवन का सारा समस्या का कारण पाप है, और वो पाप से प्रभु छुटकारा देने के लिए आपको बुला रहा है, और आप उस समाचार को टाल देता है। कितना दुख भरा बात है प्रियो। आपको नहीं मालूम पाप का मजदूरी मृत्यु, अनंत काल का नरक, अनंत काल तक कभी भी छुटकारा नहीं है। आप अपनी बुद्धि का ज्ञान की सहारा लेकर के ओ थोड़ा दिन के बाद प्रभु उधर से छुड़ाएगा, मत सोचना। अनंत काल का उस आग में तड़पता रहेगा, बाद में छुटकारा नहीं प्रियो। इसलिए उनको उधर क्यों डालता है? क्योंकि प्रभु ने तैयार किया हुआ इतना बड़ा उद्धार को उन्होंने तुच्छ किया, इतना महान सुसमाचार उन्होंने नहीं स्वीकारा। कितना दुखदायक बात है प्रिय। इतना बड़ा दाम चुका करके प्रभु ने मानव जाति का उद्धार के लिए, छुटकारे के लिए, नरक की भयानक सजा से बचाने के लिए पिता ने अपने एकलौता पुत्र देकर तैयार किया हुआ यह सुसमाचार, ये गुड न्यूज आप दुनिया में कहीं भी रहे, एकमात्र गुड न्यूज है प्रियो, सबके लिए। क्योंकि सब पापी है, सारे आदम में पीढ़ी पाप का गुलाम है, पाप का सजा पाने के लिए जा रहा है, और अनंत काल का नरक के आगे। आप देखो प्रियो, बहुत बार लोग क्या बोलता है, अरे बहुत लोग जा रहे हैं तो उसके साथ में भी जाएगा तो क्या होगा? ऐसा मत सोचो प्रियो। आपको ये जानना चाहिए, ये समझ आपको बहुत बड़ा धोखा दे रहा है, इसका भयानकता आप जानना प्रियो। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, जो सुसमाचार को नहीं मानता परमेश्वर उसे पलटा लेगा, बदला लेगा। वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। देखा, अनंत विनाश का दंड पाएगा। क्या पाएगा? अनंत विनाश का दंड पाएगा। भयंकर बात है प्रिय। कभी ना बुझने वाला आग, कभी ना मरने वाला कीड़ा, और इतना भयंकर घोर अंधेरा, और भयंकर बदबू, और भयंकर रोने का आवाज। कितना भयंकर बात है, भावना नहीं कर सकता प्रियो। इतना नरक की अवस्था इतना भयानक है। नरक की अवस्था के बारे में भी एक दिन आपको बताऊंगा, है जो बाइबल इतना स्पष्ट कहा है। इसलिए अपने को ही जानना, प्रभु का उस न्यायासन के सामने, अभी ये तो पवित्र लोगों का न्यायासन के विषय, लेकिन मैं आम लोगों के लिए बोलना चाहता हूं। अगर एक पापी समाचार सुनकर के विश्वास नहीं किया, परमेश्वर का उस भयानक सजा से बच नहीं सकता।
इसलिए बोलता है जो सुसमाचार नहीं मानता उससे प्रभु पलटा लेगा, वो आनंद विनाश का नहीं काटेगा। हाँ, ये उस दिन होगा हाँ। जब वह अपने पवित्र लोगों में हाँ। महिमा पाने और सब विश्वास करने वालों में आश्चर्य का कारण होने को आएगा, हाँ। क्योंकि तुमने हमारी गवाही पर विश्वास किया। हाँ, उसमें मतलब प्रभु में हम लोग जो भी वचन देता है वो वचन पर विश्वास नहीं करने वाला सबको ये भयानक दंड का भागीदार प्रभु बनाएगा। प्रियो, इसके लिए हर एक दिन हमें परखना है, मैं जो भी वचन सुन रहा है ये वचन कैसे सुनता है, मैं उसको मानता है कि नहीं, ये जानना कितना जरूरी बात है। उसका मतलब ये बात को जानना, हर एक पवित्र लोग हम लोग एक दिन प्रभु यीशु मसीह की न्यायासन के सामने खड़ा होगा। एक आपको याद होगा एजेकिएल में किताब में एक बहुत ऐसा एक सवाल है, उसका 22 अध्याय का 14 वचन, एजेकिएल उसका 22 अध्याय का 14 वचन। अतः जिन दिनों में तेरा न्याय करूंगा, इन दिनों में मैं तेरा न्याय करेगा, क्या उनमें तेरा हृदय दृढ़ और हाँ। तेरे हाथ स्थिर रह सकेंगे? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। ये सब लोगों को समझना है, विश्वासी को भी समझना है, अविश्वासी को भी समझना है। प्रियो, प्रभु की न्यायासन के सामने जब खड़ा होता है वहां पर हमें हमारा जीवन का लेखा देना है। प्रभु हर एक से लेखा लेने वाले एक दिन ने प्रियो, इसलिए अपने जीवन में अभी विश्वासी लोग क्या सोचता है, जो लोग मसीह यीशु में उसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं, दंड की आज्ञा नहीं है, परंतु आपको न्यायासन के सामने एक दिन लेखा देना है। ये बात मत भूलना प्रियो। ऐसा नहीं है कि आप कैसा भी जीवन बिताएगा, आपको उठा करके ले जाने के बाद में उधर जाके एक सिंहासन में बैठा के मुकुट ला करके आपको सिर पर लगाएगा। नो नो, ये सपना में मत रहना। हर एक बातों का एक व्यवस्था प्रभु ने दिया हुआ है। वचन जरूर हमारा उद्धार हमने अनुग्रह से पाया प्रियो, अनुग्रह से उद्धार पाया वो लोग कितना प्रभु को सम्मान करके जीना चाहिए। अगर हम ऐसा जीवन नहीं बिताएगा बहुत बड़ा धोखा है। मैं इसलिए आपको बहुत अच्छी रीति में आप समझना चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा स्लो जा रहा हूँ। स्लो मीन्स क्या है, आप मेरी तरफ से स्लो, आपके लिए ये भी बाइक स्पीड होगा। मैं हर एक वचनों को ना पढ़ाते हुए भी आगे बढ़ूंगा, लेकिन एक बात आप जानना, हमारे जीवन की यात्रा में हम हर एक को एक दिन प्रभु का न्यायासन के सामने खड़ा होना है। आपको याद होगा जब मानव पहला दूसरा कुरिन्दी 5 अध्याय उसका 10 वचन, क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्यायासन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। हाँ, देखिए यहाँ पर हम हरेक लोगों को, ये बात जानना, हम हरेक लोगों को प्रभु यीशु मसीह के न्यायासन के सामने खड़ा होकर के जब हम ये शरीर में रह करके जो भी किया है उस बातों का, वो भले हो बुरे हो, देखा, भले हो बुरे हो, उसका मैं लेखा देना है, उसका मैं लेखा देना है। प्रभु हमसे लेखा पूछने वाला एक दिन है। देखिए ये बात, इसका मतलब क्या है ना, मैं एक बात आपको बताऊं, अभी प्रियो, अभी कभी भी आप लापरवाही का जीवन ना बिताओ। अभी ये कोरोना का नाम पर प्रभु ने आपको सच में अपने जीवन परखने के लिए, तैयारियां पूरा करने के लिए दिया हुआ समय, एक स्पेशल समय। अभी दुनिया के लोग भी क्या बोलते हैं, बाहर ज्यादा मत जाओ क्योंकि कोरोना खड़ा है। अरे बात तो यह है कि वो लोगों के द्वारा ये बोल रहे हैं, तुम अंदर बैठ करके अपने आप को परखो, प्रभु के उपस्थिति में लेकर के अपने जीवन को जांचो, अपने प्रभु की आगमन की तैयारी करो, है ना। जब याकूब 5 अध्याय का 9 वचन में उसका आखिरी भाग में, याकूब 5 अध्याय का 9 वचन की आखिरी भाग, हकीम द्वार पर खड़ा है, हकीम द्वार पर खड़ा है। ओह, ये शब्द वाले पढ़ने के टाइम पर एक पवित्र जन को क्या लेना चाहिए, हकीम द्वार पर खड़ा है बोलेगा तो। अब ये सब देखते हुए ये सारे बातों का लेखा लेने के लिए हकीम द्वार पर खड़ा है बोलने का मतलब अभी ज्यादा समय नहीं, अभी वो काम जल्दी होने वाला है। इसलिए
हम लोगों को, हर एक लोगों को, अब रोमियो का पत्री उसका 14 अध्याय उसका 10 वचन पढ़ना। रोमियो 14 अध्याय का 10 वचन। तुम अपने भाई पर क्यों दोष लगाता है, हाँ। या तू फिर क्यों अपने भाई को तुच्छ जानता है? हाँ। हम सबके सब परमेश्वर के न्यायासन के सामने खड़े होंगे। हम सबके साथ यहाँ पर भी प्रेरित पौलुस और पवित्र लोगों को अपने साथ मिलाया। हम सबके साथ। अभी हमने दूसरा कोरिन्थियों 5:10 में भी क्या पढ़ा था? हम सबको, तुम सबको नहीं बोला, हम सबको, मतलब प्रेरित पौलुस ने भी मतलब पवित्र लोगों के साथ अपने आप को मिलाया। मुझको, आपको, सबको, हमें प्रभु यीशु मसीह के न्यायासन के सामने अपने शरीर में रहकर किया हुआ हर एक बात, जो भला हो बुरा हो, उसका हमें लेखा देना है, हम सबको। ठीक है, और भी एक शक्ति चेतावनी उसका 12 वचन में, इसलिए हम में से हर एक परमेश्वर के अपना अपना लेखा देगा। बोलने का मतलब हर एक को। ऐसा नहीं है कि झुंड खड़ा हो गया, नास की मंडली खड़ा हो गया, नास की मंडली को इकट्ठा न्याय, नो, इकट्ठा नहीं, हर एक इंडिविजुअल को, हर एक व्यक्ति को प्रभु हर एक व्यक्ति से लेखा लेने वाले एक दिन नहीं प्रियो। इसी कारण मैं आपको इस बात पर थोड़ा गौर देना चाहता हूं। हमारे जीवन में अपना एक मसीह जीवन कैसे होना चाहिए, ये बात जरूर मंडली हर एक पवित्र लोगों को सिखाता है। यदि हम उस रीति में जीवन नहीं बिताता, कितना बड़ा दुख की बात है। क्योंकि उधार पाए हुआ हम लोग अपना मनमानी में जीने के लिए बिल्कुल नहीं प्रभु ने आदेश किया। हमने मनमानी में जीवन बिताने के लिए आदेश नहीं किया। हम नया सृष्टि है, प्रभु के लिए सृजा हुआ एक नया सृष्टि है, उधार पाए हुआ पवित्र लोग। आपको याद है एफेसियों का पत्री 2 अध्याय का 10 वचन में प्रभु ने जो उधार पाए हुआ लोगों के विषय में कहता है कि जो भी लोग उन भले कामों के लिए सृजा गया बोलते हैं, क्योंकि हम में से हम उनके बनाए हुए हैं। हाँ। और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए, उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हाँ। हमारे करने के लिए तैयार किया। देखा, हमारा करने के लिए तैयार किया, हमारा करने के लिए जो हमें कुछ काम प्रभु ने दिया है, उस काम का बारे में हमें जानना चाहिए। रोज अगर हम उन कामों को नहीं जान करके उन कामों को नहीं करेगा तो हमारा काम पेंडिंग हो जाएगा। आपको मालूम है, हर एक दिन ऑफिस में काम करने वालों को एक प्रॉपर उनका कुछ काम है, वो काम में बाधा आ गया तो उनको बहुत टेंशन होता है, क्योंकि दूसरा दिन लोड बढ़ेगा। एक दिन ऐसा कई लोगों को क्या है, उन लोगों का काम ऐसा मतलब बढ़ते रहता है, वो फालतू काम करने के टाइम पर भी फालतू बात करते रहेगा। और मुझे ऐसा लोगों को मैंने देखा है, मैंने ऐसे लोगों से भी कुछ सबक प्रभु से सिखाए। वह बहुत भयंकर बात है, फिर उनको इतना डांट सुनना पड़ता, फिर उनको पनिशमेंट मिलता, बहुत कुछ बात होता। यो हमारा प्रभु ने हमें दिया हुआ काम, हमें रोज करने वाला काम, उसका बारे में भी मैंने मतलब बताया आपको। शायद यूट्यूब में आया कि नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन पहले आपको बताया रोज का काम, चाहे तो मैं बाद में आपको बताऊंगा, है ना। रोज हमें काम करना है, रोज का काम प्रभु ने दिया हुआ है, वो सब हमें करना है प्रियो। और वो नहीं करता और उसमें अनजान रहेगा तो बड़ा धोखा है। रोज सूली उड़ाना है कि नहीं? हाँ, रोज सूली उड़ाना है, रोज प्रभु की उपस्थिति में आकर के वचन सुनना है कि नहीं? रोज सुनना है, लेकिन लोगों को वचन सुनने के लिए समय नहीं, सूली लेने के लिए होता ही नहीं। कितना दुखदायी बात है। फिर मैं आपको बताना चाहूंगा, हम हर एक को प्रभु को लेकर देना, प्रभु हमें दिया हुआ काम मैंने कैसे किया, रोज परखना प्रियो, आज का काम मैंने पूरा किया है कि नहीं। प्रभु जिन भले कामों के लिए मुझे सृजा, प्रियो ये शरीर में रहने के समय में ये शरीर के द्वारा अपना मनमानी नहीं करना। प्रभु हमारे साथ है ना। जब पहला कोरिन्थी 6 अध्याय का 19-20 वचन, पहला कोरिन्थी 6 अध्याय का 19-20, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है, और तुम परमेश्वर की ओर से, और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। देखा,
अपनी देह की द्वारा परमेश्वर का महिमा करो। है आज कई लोग प्रभु में आने के बाद में है पूरा मेकअप में लगा हुआ है लिपस्टिक लगाना, पाउडर लगाना, है आभूषण पहनना, अपने आप को सजा करके आईने के सामने अपने आप को सुंदर है कि नहीं देखते हुए, और साथ ही साथ मतलब शराब पीना है, ताश खेलना है, दुनिया की मतलब सिनेमा देख करके। प्रियो ये काम प्रभु के लोगों का बात नहीं। हमें शरीर को मूर्ति ना बनाए। ये सारे सजावट करके ये सारे काम करके लोग क्या करता है, ये शरीर से प्रभु का निंदा करता है। प्रियो ये शरीर से प्रभु का निंदा कभी ना करे। है ये शरीर को दुनिया की रीति में जाति के लोगों के जैसा मेकअप करके दुनिया को मोहों में गिरा करके फंसा करके धोखा देने के लिए नहीं। हम कितना अधिक ये शरीर को प्रभु का जान करके, प्रभु की आत्मा मुझ में रहता है ये बात को जान करके जीवन बिताने चाहिए। मैं कई बार बोलता है मतलब ऑफिस में काम करने वाले लोग काम करने के टाइम पर जिन 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 आवाज आता है क्या देखता है, हाँ एक लड़की जा रहा है, वो पाव में क्या है, वो जिंजलम है, पायल है पायल 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 है, पायल नहीं समझा। अब मेरे पाव में नहीं है, आपको ऐसा बोलो ऐसे ऐसे दबा करके चलता है तो काम करने वाले लोग भी उसको देखते हैं, ओ एक सजा करके जा रहा है, थोड़ा दूर से और देखता है, मानो क्या है कि भूत जा रहा है, एक भूत जा रहा है, उसके ओर देख करके उनके अंदर गलत भावना उत्पन्न होता है कि नहीं। प्रियो आज बहुत लोग ऐसा वस्त्र धारण करके लोगों को भावों में गिरा करके अपना मतलब क्या करता है, अपने शरीर के द्वारा प्रभु का निंदा करता है। प्रभु का वचन गाता है, तुम जब तक शरीर में है प्रभु का महिमा करो। ये शरीर तुम्हारा नहीं है, प्रभु ने दाम दे करके मोल लिया है। प्रियो ये शरीर को आप ऐसा तुच्छ ना करें। वही वाला अध्याय वाला कुरिन्थी 3 अध्याय 16-17 वचन पढ़ना। क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। परमेश्वर की आत्मा तुम में वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। प्रियो प्रभु का मंदिर को कितना पवित्र और परिपावन होकर के हमें संभाल कर जीना चाहिए। हम कैसे भी अपना मनमानी में जीने के लिए नहीं प्रियो ये जीवन, हमें एक सच्चा पवित्र जीवन बिताने के लिए है। दुनिया हमें देख करके वो मसीह को देख पाए, हमारे जीवन एक मसीह का एक सच्चा गवाही का जीवन हो, एक सच्चा पवित्र जीवन हो। हमारे चाल चलन प्रभु का योग्य होना चाहिए, एक पवित्र जीवन। प्रियो हम अपनी मनमानी में चल करके प्रभु का दिल को दुख ना देना प्रियो। ऐसा देगा तो आप कितना बड़ा दोषी ठहरेगा। अपने आप को परखो। आज हमारे ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। पवित्र आत्मा आपको मालूम है, जो भी मंदिर वाले रहता है कैसे रहता है, बहुत साफ सुथरा रहता है। दुनिया की रीति में प्रभु ऐसा मंदिरों में नहीं रहता। ओरिजिनल मंदिर हमारे ये शरीर है। हमारे ये शरीर में भी नहीं, आत्मा में रहता है, वो आपको मालूम है। लेकिन आत्मा ये शरीर के अंदर है, तो ये शरीर को भी क्या करना है, हमें पवित्र रखना। वापस पढ़ना वचन को। क्योंकि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा, यदि परमेश्वर का मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, उसको नष्ट करेगा। क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है, परमेश्वर का मंदिर पवित्र है, और वो तुम हो। देखा, वो तुम हो। कितना बड़ी बात है प्रियो, वो तुम हो। परमेश्वर का मंदिर पवित्र है, वो तुम है। कितना अनमोल बात है। मैं आपको बताना चाहूंगा प्रियो, अपने आप को हमें हमेशा परखना। मेरे जीवन में एक सच्चा पवित्र जीवन के लिए बुलाहट पाया हुआ व्यक्ति, आज भी मैं मेरी इच्छा में है क्या,
हमारी इच्छा में कभी नहीं जाना प्रियो। हमें हर एक बातों में प्रभु की इच्छा जान करके उसकी राह पर चलना। ये छोटा सा जीवन में प्रभु को पाने के बाद में प्रभु का इच्छा में चलने के लिए हमारे दिल में एक तड़प चाहिए। जब तक हम इस शरीर में हैं, तो मालूम है प्रभु ने बुलाया हुआ हर एक लोगों को प्रभु ने कुछ ज्ञान समझ दिया है। और ऐसा नहीं दिएगा तो जब लूका का सुसमाचार 12 अध्याय उसका 47-48 वचन में, लूका उसका 12 अध्याय का 47-48, वह दास जो अपने स्वामी की इच्छा जानता था और तैयार न रहा। देखिए वो दास जो स्वामी की इच्छा जानता था और वो तैयार अगर नहीं रहा और न उसकी इच्छा के अनुसार चला, ना उसकी इच्छा के अनुसार चला, बहुत मार खाएगा। बहुत मार खाएगा, बहुत मार खाएगा। आज कितने लोग ऐसा मार खा रहे हैं क्योंकि स्वामी की इच्छा जाना, इसके बाद में भी अपनी इच्छा पर चला है। स्वामी की इच्छा जानने के बाद में अपनी इच्छा का कोई स्थान नहीं क्या प्रियो है। बहुत बड़ी बात है। और आगे, परंतु जो नहीं जानकर मार खाने के योग्य काम करे वो थोड़ी मार खाएगा। इसलिए जिसे बहुत दिया गया है उसे बहुत मांगा जाएगा, और जिसे बहुत सौंपा गया है उसे बहुत मिल जाएगा। बोलने का मतलब नासिक मंडली से ज्यादा मांगेगा, क्योंकि आपको इसका ज्यादा प्रकाश प्रभु ने दिया है। हर एक छोटी छोटी बातों को भी आपको सिखाया प्रियो, आपको अधिक दिया गया। अभी हम कई मंडलियों में जाता है तो उनको वजन का इतना ग्राही नहीं, इतना मतलब प्रकाश नहीं। एक बात है प्रियो, आपको प्रभु ने इतना प्रकाश दिया है तो आप कितना अधिक आदर्श बनना चाहिए। पर हमने देखा बहुत लोग जरूर प्रकाश पाया पर जो उसके अनुसार जीवन नहीं, उसको सिर्फ दुनिया की रीति में एक ज्ञान करके रखा है। वो भी एक बड़ा धोखा है। अगर आपने सिर्फ ये सब ज्ञान पा करके अपने अंदर रखा पर उसके अनुसार जीवन नहीं बिताता, वो ज्यादा मार खाएगा। आपके जीवन में आपको ज्यादा प्रभु से मार खाने वाला अनुभव आएगा। ये कोई नरक जाने वाला बात मैं नहीं बोल रहा हूं, आप ऐसा गलत मत समझना। लेकिन दुनिया में रहते वक्त प्रभु का मार आपको मिलेगा, इसलिए बहुत सावधान रहना प्रिय। अपने जीवन में हमको अगर बहुत मिला है तो उसकी हिसाब प्रभु पूछेगा। प्रभु ने हर एक लोगों को दिया ना, प्रभु ने दिया हुआ हर एक बातों का प्रभु आपको जो प्रकाश दे रहा है, प्रभु दे रहा है आपको। ये एक बहुत बड़ा प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल करने वाली बात है। आपको याद होगा जब मत्ती 25 अध्याय का 19 वचन, प्रियो प्रभु ने दिया हुआ हर एक लोगों को क्या क्या दिया प्रभु को क्लियर मालूम। प्रभु को कभी गलती नहीं होगा, परंतु लेखा लेने वाला एक दिन है। प्रभु आपको पूछेगा। वो मैं नहीं जानता था ऐसे नहीं बोल सकता, मेरे को ये बात का जानकारी नहीं था या मेरे पास ऐसे चीज नहीं था ऐसे नहीं बोल सकता, क्योंकि जो भी दिया प्रभु ने दिया और प्रभु को क्लियर मालूम। बहुत दिनों के बाद उस दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। अब प्रभु लेखा लेगा। प्रभु ने जो भी प्रभु ने दास बनाया या प्रभु ने बचाया, उन सबसे प्रभु लेखा लेगा, इसमें कोई संदेह नहीं प्रियो। आपको जो भी प्रभु ने दिया है उस बात का लेखा लेगा। कोई बात लूका उसका 16 अध्याय उसका दूसरा वचन की भी पाठ। ओ प्रभु यीशु तेरी महिमा। अपने भंडारीपन का लेखा दे। अपना भंडारीपन का लेखा दे। देखो भंडारीपन का लेखा पूछेगा। प्रभु ने बहुत बड़ा भंडारीपन का कार्य प्रभु ने हमें दिया है। वो कामों को हमें कैसा करना है। जब पहला कुरिन्थी उसका 4 अध्याय का 1-2 वचन में प्रेषित पौलुस यही विषय में थोड़ा और भी गहरा प्रकाश में वो वचन कहता है। पहला कुरिन्थी 4 अध्याय उसका 1-2 वचन। मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों का भंडारी समझे। हमें मनुष्य भंडारी समझे। हम जो भी देता है प्रभु की ओर से देता है। प्रभु ने हमें कुछ दिया, हम उन बातों का बारे में लोगों को बताता है। प्रिय ये अनमोल बात है कि नहीं। परंतु भंडारीपन मिला, परंतु भंडारीपन कैसे भी नहीं करना। उसमें एक बड़ा
हमारा हमारा स्वभाव, हमारा खूबी क्या होना चाहिए? हाँ, फिर यहाँ भंडारी में यह बात देखी जाती है हाँ। कि वह विश्वास योग्य हो। विश्वास योग्य रहना प्रिय, विश्वास योग्य रहना, ये बहुत बड़ी बात है। प्रभु ने आपको ज्ञान दिया, प्रभु ने आपका उद्धार किया, प्रभु ने आपको नियुक्ति दिया, परंतु आप इन सारे बातों में विश्वास योग्य है क्या? क्योंकि एक दिन हम सबको प्रभु की सिंहासन के सामने अपना लेखा देना है। हम हरेक को प्रभु को अपना लेखा देना है। आज का दिन आखिरी दिन है, तो हम लेखा देने की तैयारी में है क्या? आप सोचो, आज के दिन अगर आखिरी दिन है, तो हम प्रभु की न्यायासन के सामने जाने के टाइम पर प्रभु हमसे लेखा लेगा, तो हम लेखा देगा, उसका तो तैयारी किया है कि नहीं? एक सच्चा मसीह जीवन बिताता हूं करके आप यकीन कर पाता है क्या? आपने कभी परखा हमारे जीवन में? क्योंकि हमने ये जाना है कि जो भी मसीह लोग है वो अपना मनमानी में जीने वाला नहीं। हमें अच्छा लगने वाला मार्ग में कभी नहीं चलना प्रियो, उसमें थोड़ा रुक करके सोचना, ये बात मुझे जो अच्छा लग रहा है, परंतु ये प्रभु की इच्छा है क्या? मेरा स्वामी की इच्छा है क्या? क्योंकि आपको मालूम है, जब नीति वचन में 14 अध्याय का 12 वचन में लिखा है, कभी एक मार्ग इंसान को अच्छा देख पड़ेगा, परंतु आखिर में मृत्यु है, मृत्यु है प्रियो। ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। अब देखिए, उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। हमें अच्छा लगने वाला मार्ग में कभी नहीं जाना प्रियो। प्रभु का मार्ग इसलिए है, हमारे इच्छा, हमारा अभिलाषा काम रहे प्रियो। प्रभु का भक्तों का इच्छा प्रभु की इच्छा है। प्रभु की इच्छा को जब तक अपनी इच्छा नहीं बनाएगा, वो मसीह जीवन में, मसीह का जीवन के मार्ग में नहीं। अभी हमें परखना है, आज मैं मेरी इच्छा में है या प्रभु की इच्छा में है? बहुत लोग अभी भी मतलब प्रभु प्रभु करके प्रार्थना करता है, परंतु प्रभु को प्रभुता नहीं। मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा प्रियो, यीशु मसीह हमारा प्रभु बनकर के हमारे जीवन में प्रभुता नहीं करता है, वो मसीह जीवन नहीं। पहला पत्रोस उसका 3रा अध्याय उसका 15 वचन, पहला पत्रोस 3रा अध्याय उसका 15 वचन। पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो। जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे और उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार हो। बहुत बड़ी बात है, यीशु मसीह को प्रभु मान करके अपने दिल में पवित्र समझो। आज हमारे जीवन का प्रभु कौन है? आज हम अपनी इच्छा में है, तो प्रियो यीशु मसीह हमारे प्रभु नहीं। अगर हम प्रभु की इच्छा में है, तो यीशु मसीह हमारे प्रभु है। आज सुबह उठने के बाद आप ये संदेश सुनने का कौन सा टाइम है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं आपको ये सुबह संदेश दे रहा हूं। अभी 7 बजने में 3 मिनट रह गया। मैं सुबह 7 बजे मतलब 6 बजकर 3 मिनट में आरंभ किया। अभी 6 मिनट रह गए 1 घंटा के लिए, परंतु आप ये कब सुन रहे हैं मुझे नहीं मालूम। आप शायद शाम के वक्त में सुन रहा होगा, लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, आप ये वचन सुनने का समय तक आज के दिन में आप प्रभु यीशु मसीह की प्रभुता में जीवन बिताया है कि नहीं, इतना फर्क हो। क्योंकि मसीह में आया हुआ कोई भी व्यक्ति को अपनी इच्छा में, अपना मनमानी में जीवन बिताने का परमिशन नहीं है। क्योंकि हम कौन है? हम मसीह लोग हैं। यीशु मसीह हमारा प्रभु होकर के हमारे जीवन में है, उसकी प्रभुता में जीवन बिताना हमारा कर्तव्य है। आज के दिन एक ही दिन का फर्क करो प्रियो। मैं सुबह उठने के बाद में मेरे जीवन को मैंने प्रभु के हाथ में समर्पण किया है क्या? प्रभु आप मुझको अपनी राहों पर ले चलना। मैं आज आपके साथ चलते हुए, जैसे आनोक को प्रभु आपके साथ चला, सिर्फ आनोक को प्रभु के साथ चला उतना नहीं, प्रभु को प्रसन्न किया, प्रभु को प्रसन्न किया। प्रियो, उड़ा ले जाने वाला
प्रभु का गुप्त आगमन में उड़ा ले जाने वाला लोगों का एक छाया में अनोखे करके सभी लोग मानते हैं। तो अनोख प्रभु के साथ चला, सर्व साथ चला, इतने नहीं प्रभु को प्रसन्न किया। क्या आज हम अपने जीवन में ये गवाही दे पाएंगे कि मैं प्रभु को प्रसन्न करके जीवन बिता रहा हूं? ये गवाही हमारे अंदर है तो अपन बहुत धन्य लोग हैं प्रिय। हमें ये बात को परखना, क्योंकि हम अपने लिए नहीं, हम प्रभु के लिए जीना है। अभी वही बात जब हम वही रोमियो उसका 14 अध्याय का 7-8 वचन, रोमियो उसका 14 अध्याय का 7-8, क्योंकि हम में से न तो कोई अपने लिए जीता है और न कोई अपने लिए मरता है। यदि हम जीवित हैं तो प्रभु के लिए जीवित है, और यदि मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। अतः हम जिए या मरे हम प्रभु के ही है, प्रभु का ही है। ओह कितना श्रेष्ठ बात है प्रिय। एक सच्चा मसीह जीवन प्रियो वो प्रभु को जीने वाले जीवन है, क्योंकि प्रभु में विश्वास किया हुआ हम लोग सब मर गए। प्रभु का वचन यहाँ पर प्रेरित पौलुस सभी मंडली के लोगों को मिला करके कहता है, हम में से कोई अपने लिए नहीं जीता, हम में से कोई अपने लिए नहीं मरता, हम जीता है तो मसीह के लिए जीता है, हम मरता है तो भी मसीह के लिए मरता है। ऐसा लोग जिए हमारे मसीह का है। मैं मसीह का है क्या है? ये तो नहीं कि मैंने डुबकी लिया था इसलिए मैं मसीह का बन गया। डुबकी नहीं लेना वो नहीं बात, लेकिन सही रीति में लिया है तो फिर उस दिन से नया सरीका का जीवन है, उस दिन से मसीह को जीने वाले जीवन है प्रिय। और हमने प्रभु पर विश्वास किया, उस दिन से यदि यीशु मसीह को हम नहीं जीता, यीशु मसीह अगर हमारे में नहीं जीता, उसको मसीह जीवन कैसे बोल सकता? प्रेरित पौलुस अपना जीवन का गवाही दिया हुआ गलातियों 2:20 का शब्द क्या मनोहर शब्द है प्रियो। मैं मसीह के साथ सूली पर चढ़ाया गया, अभी मैं नहीं जी रहा हूं। देखो परखो प्रियो, आज भी मैं जी रहा है या मसीह मुझ में जी रहा है? एक मसीह व्यक्ति में मसीह जीना है प्रियो, मसीह जीना है। हमारे में मसीह को दिखना चाहिए, हम मसीह को जीना चाहिए। आज भी कितने लोग इस भजनों का सच्चा अर्थ समझ करके जीवन बिताता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन हमें मसीह को जीने का सही अर्थ जानना। क्या वो भजन पढ़िएगा? मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। हाँ। अब मैं जीवित न रहा, हाँ। पर मसीह मुझ में जीवित है। हाँ। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ, अभी तक मैं जो शरीर में जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ, केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, हाँ। जिसने मुझसे प्रेम किया। हाँ, और जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। अपने आप को दे दिया। प्रियो, आप गुड फ्राइडे अभी देखा था ना, ईस्टर भी देखा ना, प्रेज़ लॉर्ड। एक गुड फ्राइडे है तो बाद में एक ईस्टर भी है, और हम मर गया है तो एक पुनरुत्थान भी है, और नहीं मरा है पुनरुत्थान नहीं है। जो मसीह में है वो सब पापों के लिए मर गया, अपनी इच्छाओं के लिए मर गया, फिर किसके लिए जीता? मसीह के लिए जीता। प्रभु पौलुस यही बात कहता है, मैं मसीह के साथ सूली पर चढ़ाया गया, अब मैं नहीं जी रहा हूं, मसीह मुझ में जी रहा है। प्रियो, यही तो उसके लिए प्रभु ने हमें खरीदा, इसके लिए शरीर को प्रभु ने अपना मंदिर बनाया। ये शरीर में होकर के हम प्रभु का महिमा करें। कई लोग शायद सोचता होगा, अरे मैं विश्वास में आया, बड़ा गड़बड़ी किया, अरे दुनिया का रीति में दुनिया के लोगों के साथ मिलकर के एकदम माना आलिशान जीवन बिता सकता था। नहीं प्रियो, वो कोई आलिशान जीवन नहीं, धोखा मत कहना प्रियो। प्रभु के खातिर अगर आपने कुछ भी नष्ट किया, छोड़ दिया, वो नष्ट नहीं, वही लाभ है, आनंद काल का लाभ सिर्फ वही है प्रियो, प्रभु की खातिर। ये बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज के दिन में उठने के बाद में उस सूली का प्रेम अगर हमारे जीवन में विवेश नहीं करता, और उस विवेश में होकर के अगर हम जीवन नहीं बिताता प्रियो, वो एक सक्सेसफुल, एक सच्चा विजयी मसीह जीवन नहीं।
एक विजय मसीह जीवन ने, है ना। मुझे ये वचन पढ़ाने में बहुत आनंद है ना। 2 कोरिन्थी 5 अध्याय 14-15 वचन। मैं एक बात आपको बताऊं, आज सवेरे से लेकर के प्रभु का प्रेम मुझको इतना विवेश कर रहा था कि मैं आपको मिल करके मैं कब प्रभु का वचन बांटूं और प्रभु का महिमा करूं, प्रभु की इस इच्छा को प्रकट करूं। ये बात के लिए मेरा दिल तड़पता था। मैं वो समय का इंतजार कर रहा था। मैं आपको देने के लिए मैंने बहुत कुछ पाकर रखा है। कहा ये तो शुरुआत का बात है, विषय में नहीं गया अभी। ये तो हम शरीर में रह करके जो भी किया उसका हमें जरूर आनंद काल के लिए अभी सोचना प्रियो, अभी ही हम आनंद काल के लिए कुछ प्राप्त कर सकता है ये शरीर में रहने के टाइम पर। लेकिन वो जीवन का सच्चा मसीह जीवन का सच्चा अर्थ यहाँ पर प्रेरित पौलुस वर्णन करता है उसका 14-15 वचन। क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवेश कर देता है, इसलिए कि हम ये समझते हैं। आज भी बहुत लोग ये बात को नहीं समझता। ये बात है, उधार पाया कभी भी नहीं समझा। नहीं प्रियो, समझो जिन बात का बारे में समझना चाहिए, अगर वो बात नहीं समझेगा तो कितना धोखा हो जाएगा प्रियो। क्या समझना है, क्या समझना कि जब एक सबके लिए मरा, कौन एक सबके लिए कौन मरा? सर प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए और आपके लिए मरा। यीशु मसीह मेरे लिए आपके लिए मरा है, तो फिर हमको एक जिम्मेवारी है। वो जिम्मेवारी लोगों ने नहीं समझा। मैं वही बात आपको बताना चाहता हूं। एक सबके लिए मरा तो फिर हम भी उसके साथ मर गया। तो सब मर गए और वह इस निमित्त सबके लिए मरा। इस निमित्त देखो, वो शब्दों में बहुत गहराई है। क्यों प्रभु इस रीति में मरा? इस निमित्त मरा है। इस निमित्त, ये निमित्त जानना कौन सा निमित्त है, वो क्या है? तो कि जो जीवित है वे आगे को अपने लिए न जिए, परंतु उसके लिए जो उसके लिए मरा और फिर जी उठा। इस निमित्त मरा। अभी तक ये जाना है क्या? आप सच बोलो, आपने उधार पाया ना? अभी तक आप बोलो, आपके लिए यीशु मसीह इस निमित्त मरा कि आपको आगे के जीवन अपनी मनमानी में नहीं, अपनी इच्छा में नहीं, आपके लिए नहीं जीना, प्रभु के लिए जीना। ये जिम्मेवारी जाना है क्या? ये जिम्मेवारी अगर नहीं जाना प्रियो, अभी तक आपने मसीह जीवन का ABCD नहीं सीखा है। आप बाइबल कितना बार पढ़ा, बाइबल पढ़ो अच्छी बात है, लेकिन आप बाइबल का कितना भी ज्ञान रहेंगे, परंतु अभी भी आपका जीवन अगर किस निमित्त मसीह मरा वो निमित्त नहीं जान करके आप अभी भी कुछ ज्ञान दे करके कुछ भी करता है, वो नहीं है प्रिय मसीह जीवन। ये बात को जानना है। हमारा जीवन वो जिसने हमारे लिए अपना प्राण उंडेला, हमारे लिए मृत्यु सका, उसके लिए जीना है। कितने लोगों ने ये बात को समझा? प्रियो, ये शरीर में रहने के समय में उसके लिए मौका है। ये शरीर से विदा होने के बाद में हमें मौका नहीं। अभी ये थोड़ा सा समय अपने को प्रभु को जीना है, एक सच्चा मसीह जीवन बिताना है। आज हम मसीह लोगों को बहुत कम देखता है, तो जो मसीह को जीता है या मसीह उसमें जी रहा है। प्रियो, उसमें से हम एक बनना चाहिए। प्रभु का प्रेम हमें विवेश करना चाहिए। ये कोई मजबूरी में करने वाला काम नहीं, ये सूली का प्रेम हमको पकड़ना चाहिए। वो प्रेम में बना रह करके करने वाला बात है। ये कोई हुक्म दे करके डंडा पीछे लगा करके चल ऐसे कर ऐसे बोलने बात नहीं। ये सब प्रभु के प्यार में होकर करने वाला बात है। अभी क्या बताऊं आपको, मसीह की प्रेम हमको विवेश करता। कई जगह पर हमें बिल्कुल चुप रहना पड़ता, शांत रहना पड़ता। प्रभु यीशु मसीह कितनी जगह पर चुप रहा। हम लोग ये तो जल्दी झगड़ा कर देते हैं ना, बातों में आ रहे हैं। अभी आगे हमारा बात का हमारा कितना बड़ा धोखा खाया। एक बात मैं आपको बताऊं प्रियो, हम लोगों को ये जानना है, एक सबके लिए मर गया है तो वो इस निमित्त मरा है कि जो आगे को जो जीने वाला अपने लिए ना जिए। जिसने हमसे प्रेम करके हमारे लिए मरा, उसके लिए जीना। आज तक का जीवन प्रभु में आने के बाद में आप थोड़ा सा टोटल करके देखो, मैं वास्तव में किसके लिए जिया? मैं प्रभु के लिए जिया या मैं मेरे लिए जिया?
जो भी बात है, मैं अनंत काल की बातों को सोचा या इस जीवन की बात सोचा, हमारे सोच में, हमारे करने में सब बात है ना, हमारे जीवन प्रकट कर रहा है। मैं किसके लिए ये काम कर रहा है, मैं किसके लिए मैंने जी रहा है। वास्तव में अगर मसीह के लिए नहीं जीवन बिताया तो कितना बड़ा दुख की बात है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, हम सबको एक दिन प्रभु यीशु मसीह के न्यायासन के सामने खड़ा होना है। हम शरीर में रह करके किया हुआ काम भले हो या बुरे हो, उसके अनुसार प्राप्त करें, उसके अनुसार प्राप्त करें। अभी हमने क्या क्या बातों का प्रभु लेखा लेने वाला है, वो बात प्रभु का अनुग्रह है। आज प्रभु नहीं आया, कल आपको बताऊंगा। तो ये बात मुझे आशा है मैं बहुत सरल रूप में, थोड़ा खोल करके आपको समझने के लिए सरल रूप में समझाया। इतना में आप समझ गया होगा। आप प्रभु के आत्मा में है तो जरूर समझा होगा, लेकिन फिर भी ये बात पर ध्यान देना प्रियो, क्योंकि ज़्यादा समय अभी नहीं मिलेगा। अभी ज़्यादा समय है ही नहीं। ये मिला हुआ ये मौका प्रभु का गौरव के लिए हमें इस्तेमाल करना। इसलिए मैं आशा करता हूँ आप जरूर इन वचनों पर गौर देंगे और धोखा नहीं खाएंगे। एक सच्चा उद्धार पाया हुआ व्यक्ति है तो प्रियो, हमारे जीवन, हमारा ये शरीर, ये सब प्रभु का है और प्रभु के लिए है। इसलिए हम अपने आप को परखे, अपने आप को जांचे और मतलब मृत्यु के लिए, उससे बढ़कर प्रभु के आगमन के लिए, उससे भी बढ़कर वो न्यायासन के सामने खड़ा होने के लिए हम अपनी तैयारी करें। प्रभु का आशीष आपका सबके साथ हो, प्रभु का अनुग्रह आपके सबके साथ हो।